Good morning, students. Good morning to all of you, and welcome to our EduFest चैनल. हाँ ओके, वो गुड मॉर्निंग, चूँकि हम लोग फर्स्ट मीटिंग होता है इसलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है ना. वैसे अभी 1 बज रहा है तो गुड आफ्टरनून हुआ, अकॉर्डिंग टू यू गुड आफ्टरनून. लेकिन जान लेंगे फर्स्ट मीटिंग और शाम को भी ये इंग्लिश का चूँकि जानकारी होना चाहिए आपको, सीबीएसई बोर्ड से हैं. शाम को भी यदि आप रात में 9 बजे 10 बजे तक भी किसी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम सुबह से नहीं मिले हैं, तो फिर गुड इवनिंग ही बोलते हैं आप वहाँ. और शाम को अगर मान लीजिए 5 ही बजे किसी से मिले और विदा ले रहे हैं, उससे वापस जा रहे हैं, तो उसको गुड नाइट कहेंगे शाम को ही, है ना, क्योंकि अब रात में नहीं मिलेंगे. तो इस हिसाब से हमने सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहा, बट अकॉर्डिंग टू टाइम गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. चलिए, दिस टाइम इज मैथ्स फॉर क्लास 8. देन स्टार्ट. मैथ्स स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू आवर चैनल एडुफेस्ट, ठीक है ना. इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है. आप ध्यान से देखिए और एक चीज़ समझ लीजिए कि आप एडुफेस्ट ही क्यों, है ना. मैथ्स के लिए आप 8 क्लास वाले मैथ्स के लिए एडुफेस्ट क्यों चैनल देखें, तो जानते हैं एजुकेशन तो अनंत है भाई, इसके लिए बताने वाले आइडिया देने वाले बहुत हैं. बट एजुकेशन जो है वो आपको किस तरह से लेना है. एक होता है कि बैठ करके आप रट रहे हैं, याद कर रहे हैं. एक होता है इस तरह से आपको ट्रिक दिया जाए कि आपके माइंड में बैठ जाए, याद हो जाए. तो वही काम यहाँ किया जाता है, ठीक है. अब पढ़ते समय याद कर लीजिएगा, सिंबॉलिक इस तरह से सिंबल आपसे ऐड कर देते हैं हम उसमें कि आपको याद हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं. जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको तुरंत वो सिंबल याद आता है. सबसे पहले सिंबल याद होगा, हाँ इसके साथ ये सिंबल था, और तुरंत याद आ जाता है. इसलिए एडुफेस्ट फॉर मैथ क्लास 8. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम आज हम लोग जो ये पार्ट 2 है, फर्स्ट में आपको फर्स्ट वीडियो में आपका जो फर्स्ट क्लास चला था उस फर्स्ट पार्ट में इसका कंटेंट बताया गया था कि क्लास 8 में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है, आपका पोर्शन किस तरह से उसका है सिलेबस. आज हम लोग उसका पहला चैप्टर जो है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि मैथ्स पढ़ने से पहले मैथ में क्या होता है जानते हैं, नंबर, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, वो चाहे जिस क्लास का उठा लीजिए, मैथ 1 से ले करके और हायर जितना तक जाइए, उस सब मैथ्स में क्या होता है, नंबर 1 2 3, है ना. नंबर और लेटर दोनों होते हैं, XYZ. तो सबसे पहले हमें नंबर की दुनिया को पहचानना होगा. नंबर एक फैमिली है, पूरा परिवार है, और उस नंबर की दुनिया को हमको पहचानना होगा. आज हम लोग इंट्रोड्यूसिंग न्यू बैच है फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स. तो नंबर की दुनिया को, नंबर किस तरह से हैं, क्या नाम है उनका, पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है, कैसे रिलेशन एडजस्ट करेंगे सबके साथ, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है. देखिए यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, बेसिक नॉलेज जो कि कभी फेल नहीं होता है, याद रखिए, बेस एकदम है. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. अब बेस में क्या आज हम आपको देने जा रहे हैं, मैथ्स का है, और आज हम लोग इस बेस में नंबर की दुनिया को पहचानने जा रहे हैं. नंबर किस तरह से होते हैं डिवाइड, और उनके परिवार में जैसे कौन कौन है, उनका नाम क्या है, और उनको हम पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी पहचान, ठीक है. तो ये आपका चैप्टर 1 है. ओके. रेशनल नंबर, पहले भी बताएं आपको कि ये रेशियो से बना है, रेशियो शब्द से रेशनल नंबर बना है. जैसे इंडिया से इंडियन होता है ना, तो उसी तरह रेशियो से रेशनल. रेशियो जिसको हिंदी अनुपात होता है, जैसे ये रेशियो है तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ये हो गया आपका रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर क्या है, इसमें क्या डिफाइन इसका क्या होता है, और कैसे इसको हम पहचानते हैं, इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे. ओके, देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, बेसिक नॉलेज. बेसिक बहुत ज़रूरी है आपको कि बेसिक क्या है, ये नंबर की दुनिया का बेसिक क्या है, आधार क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसको पहचानेंगे, ये हमेशा आएगा काम, याद रखेंगे. तो सबसे पहले आपका इसमें नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या, आप हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री पढ़े होंगे कि अंकों का आविष्कार हो चुका था, बट जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, जीरो का आविष्कार बाद में हुआ. तो जो प्राकृतिक रूप से आए नंबर जैसे 1 2 3 4 ये सब,
ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब बाद में जीरो आया तो उसको कंप्लीट कर दिया, जीरो बाद में आया तो कंप्लीट हो गया, माने पूरा हो गया, होल हो गया। तो जीरो ऐड होता है तो उसको होल नंबर कहते हैं। ध्यान रखने के लिए आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि अभी हम पहले बताए कि हाँ सिंबल से जोड़ा जाएगा, आपको सिंबल इस तरह से देंगे कि आप फिर भूलेंगे नहीं उसको। आपके बुक कहीं है ये, देखिए, द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स विच आर काउंटेबल आर नोन एज नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर, नॉट निगेटिव। अगर निगेटिव जुड़ जाए तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेचुरल माने प्राकृतिक रूप से जो नंबर आए, सबसे पहले 1 2 3 4 यही नंबर हुए थे, 10 नहीं होता था ना, 9 तक हुआ, फिर 10 हुआ तो 9 के बाद 1 हो गया, है ना, 9 + 1 इस तरह से, 9 + 2 9 + 3 ऐसे चलता था। और बाद में फिर जीरो हुआ तो जीरो ऐड होने लगा, 10 11 12 फिर नंबर आया। तो इसका एग्जाम्पल्स है, देखिए 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ऑन सॉल्विंग, अब इसको इक्वेशन में अगर हम डालते हैं, इक्वेशन अगर इसका बनाया जाए नेचुरल नंबर का, तो क्या हो जाएगा, देखिए x + 3 = 12। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x + 3 = 12, तो x का वैल्यू कितना होगा, 9, है ना। वी गेट द सोल्यूशन एज x = 9, क्योंकि 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 होगा, तो 9 आया। तो 9 क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। बस क्लियर समझते जाइएगा। ये हो गया, नेचुरल नंबर हुआ। अब इसी तरह से कोई भी नंबर लेकर के उसमें आप ऐड करके दिखा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। x + 3 = सॉरी माइनस लिख दिया है 7, देन x = क्या होगा 4, है ना। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि अब इसके नियम अभी बता दें आपको कि इसमें क्या होता है। जैसे x + 3 = 7 है ना, ये = 7। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट और वेरिएबल दो जुड़े हुए, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो हमें वेरिएबल का ही वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पर x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 3। इस 3 को हमको आउट करना, हटाना है। तो +3 है, इसमें हम -3 कर देंगे। अगले स्टेप में x + 3 और -3 = 7 - 3, जो भी वर्क करेंगे दोनों साइड LHS RHS दोनों में करेंगे। तो ये 3 और 3 कट गया, क्या बचा आपका, x = 7 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 4, x का वैल्यू आ गया 4। 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, क्लियर है ना। तो ये नेचुरल नंबर। हाँ, अब अगर इंटीजर्स में जाएंगे तो फिर दूसरा चीज़ हो जाएगा, यहाँ x + 3 = 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं आगे हम लोग होल नंबर, दूसरा नाम होल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर हुआ, सेकंड होल नंबर। अब इसमें हम नेचुरल नंबर ही बता दिए थे आपको कि जब जीरो का आविष्कार हुआ, द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ इंक्लूजन ऑफ जीरो इन इट आर नोन एज होल नंबर्स। अब जीरो भी, नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड हो जाए तो उसको होल नंबर कहेंगे। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि ऑल होल नंबर्स कहा गया था, ऑल होल नंबर्स में आपका जीरो भी आ गया, तो जीरो नेचुरल नंबर तो है नहीं। और ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यह है, ये गलत है, ठीक है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर नहीं, ये सही है। ऑल नेचुरल नंबर, देखिए ये नेचुरल नंबर जो है जीरो हटा दिया जाए, 1 2 3 4 तो होल नंबर है। होल नंबर मतलब कंप्लीट, पूरा नंबर। अगर 2.5 लिखते हैं तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पूरा नंबर नहीं है। अगर आप 3 लिखते हैं तो ये होल नंबर है, ये कंप्लीट है। होल मतलब कंप्लीट, पूरा, ठीक है ना। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि इसको कैसे निकाला गया है, जीरो वाला। देख रहे हैं ना, x + 7 = 7। देखिए x + 7 = 7, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, होल नंबर निकल गया हमारा। द सोल्यूशन 0 इज ए होल नंबर। इसका जो सोल्यूशन 0 होगा, जैसे वही जैसे पहले बताए थे, x + 7 और -7 कर लीजिएगा, और इधर भी हो जाएगा 7 - 7 = ये दोनों 7 कट जाएगा। x = 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, तो 0 आ गया। 0 इज होल नंबर, ओके। चलिए आगे। अब इसमें हम लोग फॉर द गिवन इक्वेशन वी
इफ वी वुड हैव कंसिडर्ड ओनली द नेचुरल नंबर्स देन वी कुड नॉट हैव, ना शुरू से पढ़ दें आपको, फॉर द गिवन इक्वेशन इफ यू वुड हैव considered only the natural numbers then we could not have found the solution. By adding 0 to group of natural numbers we get the whole number. ना इसमें 0 ऐड करके ही इसका लाएंगे आंसर हम. ओके चलते हैं आगे. अगला होल नंबर, नेचुरल नंबर हुआ और होल नंबर हो गया. अब है आपका इंटीजर्स. थर्ड में क्या है? इंटीजर्स. ठीक है ना. अब इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव. इसका डिफिनेशन है ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स अलोंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है ना. द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स अलोंग विथ 0 आर नोन एज इंटीजर्स. ठीक है ना, इंटीजर नंबर. द एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं, -3 -2 माइनस ऐसे करके और फिर प्लस आ गया, फिर 0 भी आ गया. तो एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा निगेटिव नंबर है. 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि 0 निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो बताएंगे आप कि 0 न पॉजिटिव है न निगेटिव है, न्यूट्रल है, उसमें कोई साइन नहीं है 0 में. अब इस इक्वेशन को अगर हमको इंटीजर्स लाना है, तो इंटीजर्स लाना है तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या मैंने सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे अपना इंटीजर्स लाने के लिए. ठीक है ना. देखिए x + 12 = 7, x + 12 = 7. अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? -5. रूल सेम वही, ध्यान रखेंगे कि x + 12 है, x + 12 है, तो इस 12 को हटाना आपको, तो -12 कीजिएगा. और इधर -12 किए हैं तो इधर भी -12 कीजिएगा. दोनों साइड सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. ये दोनों 12 कट गया, क्या बचा आपके पास? x = 7 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -5 है ना. तो 12 बड़ा है और बड़ा का साइन उतरता है, सब्ट्रैक्शन. ध्यान रखेंगे, बड़ा में से छोटा घटेगा और बड़े का साइन उतरेगा, है ना. छोटे क्लास में नहीं है कि छोटा बच्चा दे दिया जाए कि 7 - 12 = क्या होगा, तो कहेगा पागल समझे हैं हमको, 7 में से 12 घटेगा क्या? आपका क्वेश्चन ही गलत है. लेकिन आप उस स्टेज में नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल घटेगा, 7 में से 12 माइनस होगा, आंसर क्या आएगा? -12. क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इंटीजर्स होता है. इंटीजर्स निगेटिव नंबर को कहते हैं, पॉजिटिव नंबर को कहते हैं और 0 को भी कहते हैं. सारे नंबर जो होते हैं इनको मिला करके इंटीजर्स कहा जाता है. ओके, क्लियर हुआ इंटीजर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इंटीजर्स के बाद अब इसका मोर एग्जाम्पल कर रहा है कि इंटीजर्स लाना है तो कैसे आप करेंगे. मोर एग्जाम्पल इसके लिए, जैसे x + 7 = मान लेते हैं हम 5 लिख दिए, तो अब x का वैल्यू क्या आएगा? आप बताएंगे क्या आएगा x का वैल्यू? x + 7 = 5 है. ठीक है ना. तो आंसर A 2 आएगा, B -2 आएगा, C 12 आएगा या D 0 आएगा. क्या आएगा आंसर? ठीक है, समझ गया? आंसर क्या होगा? -2 है ना. बी आंसर सही होगा. A B C D 4 है ऑप्शन, इसमें -2 आंसर होगा. जानते हो क्यों? क्योंकि +7 को हटाना है तो -7 दोनों साइड करेंगे और 5 में से 7 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? -2. और यहाँ 7 माइनस करेंगे, ये दोनों 7 कट जाएगा, एक सबका बच जाएगा. -2 इज निगेटिव इंटीजर. ओके, इंटीजर्स निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, 0. चलिए, क्लियर है? अब है रेशनल नंबर, जो आपका टॉपिक है. रेशनल नंबर जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, चैप्टर 1, ये रेशनल नंबर है, यही हमारा मेन टॉपिक है. रेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो. बताया था ना आपको कि रेशनल नंबर रेशियो से बना है. रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स. द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स विल बी 1/4, 2/7, है ना. ये बाई में लिखा गया है, जैसे ऐसे 1/4, 2/7, ये चीज़ लिखा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर समझ रहे होंगे रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर वही हिस्सा होता है, पार्ट
किसी नंबर का वो पार्ट होता है। ऑन सॉल्विंग, अब रेशनल नंबर लाने के लिए हम लोग इक्वेशन क्या बनाए, 3x + 5 = 0। देखिए 3x + 5 = 0। अब इसमें कैसे आप लाएंगे, x का वैल्यू निकालना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। याद रखेंगे, हम ब्लैंक पेज में इसका आंसर बताएंगे अभी। 3x + 5 = 0, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/3, यहाँ आंसर दिया हुआ है -5/3। बट कैसे हुआ, कैसे हम इसको सॉल्व किए इक्वेशन को, चलिए आगे बताते हैं। 3x + 5 = 0 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर का डिफिनेशन वही है, क्या डिफाइन दिया गया है ना। रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो, है ना, द नंबर विच इज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p/q, फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0। आगे है इसका डिफिनेशन ना, द फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0, है ना, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं हम। 3x + 5 क्या था नंबर, 3x + 5 = 0। इसी को हम लोगों को क्लियर करना, 3x + 5 = 0। 3x + 5 = 0 था, ये नंबर था। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल होता है, यहाँ आपका x दिखाई दे रहा है, ये x है। तो इसमें 5 और 3 दोनों को हटा देना है, केवल x बचेगा हमारे LHS में, ये ध्यान रखना। तो एक एक करके हटाएंगे, एक साथ नहीं। पहले 5 को हटाएंगे तो क्या होगा, 3x + 5 - 5 = 0 - 5, दोनों साइड -5 किया गया, ठीक है ना, ये चीज़ दोनों साइड किया गया। तो ये दोनों कट गया, अब आपको बस क्या बच गया, 3x = -5 बचा ना। 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5। अब क्या कीजिए अगले स्टेप में कि ये 3 को हटाना तो इसके नीचे 3 कर दीजिए और इसके नीचे 3 कर दीजिए। अब ये दोनों 3 ऊपर नीचे कट गया, ये तो आप जानते हैं, डिवाइड हो गया 3 में 3 से 1 टाइम, तो केवल x बच गया। तो x = क्या हो गया, -5/3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप रेशनल नंबर में इक्वेशन से आंसर निकाल लेंगे वेरिएबल का। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। और अक्सर ये प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं बट ध्यान नहीं रहता है, तो आज यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को इस तरह से आपको हम ऐड कर देंगे कि सिंबल दे करके कि आप फिर कभी भूलिएगा नहीं, है कि नहीं। वही चीज़ मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि हम जो पढ़ें वो भूलें ना, ये उद्देश्य है। अक्सर हम ये फेल हो जाते हैं, पढ़ते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। तो हमारे माइंड में हमेशा वो फंसा रहे, कुछ ऐसा सिंबल ले लें। तो इसी चीज़ को प्रॉपर्टी के रूप में दिया गया, उस चीज़ को अभी हम समझाने जा रहे हैं आपको। ए फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन हमेशा रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही कहा जा रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये सब चीज़ बता दिया गया आपको। 0 न तो पॉजिटिव है और न तो निगेटिव है। तीसरा क्या है, ऑन ए नंबर लाइन ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी रेशनल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। नंबर लाइन पर प्रत्येक वो नंबर बड़ा होता है अपने लेफ्ट वाले से। लेफ्ट में जो नंबर आएगा राइट वाला उससे हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। जैसे ये नंबर लाइन है आपका, अब नंबर लाइन पर यहाँ 0 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है और इधर 1 2 3 ऐसे है। तो आपसे पूछा जाए कि -1 और -3 में कौन बड़ा है, -1 और -3 में कौन बड़ा है, तो आपको समझ में तो आ रहा है कि 3 है, 1 से 3 बड़ा होता है, बट माइनस में है, निगेटिव में है। और ये ध्यान दीजिएगा कि -3 जो है -1 के लेफ्ट में है कि राइट में है, तो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। कहा गया अभी ना कि राइट वाला जो नंबर है अपने लेफ्ट वाले से हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लेंगे कि जितने निगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से छोटे होते हैं। निगेटिव में जितना भी आप जाइएगा, -40 और -1 बड़ा कौन हुआ इसमें, तो -1 बड़ा हुआ।
-40 छोटा होगा, निगेटिव में जितना बड़ा होगा वो छोटा होते जाएगा। चलिए, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये आप जान रहे हैं ऑलरेडी, बट है तो आपको बताना है। देखिए इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। किसी भी रेशनल नंबर का अगर उसके रेसिप्रोकल समझते हैं, रेसिप्रोकल माने उल्टा, है ना, इन्वर्स, तो उसका अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे 2/3 है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसमें आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। चलिए पांचवा देखिए द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स आर। अब नीचे दिया जा रहा है रेशनल नंबर के मेजर प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, इसको समझेंगे। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखिए 4 प्रॉपर्टी है, चारों नहीं हट रहा है, इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोज मैंने क्या होता है, नज़दीक, और क्लोजर मीन्स बिल्कुल नज़दीक ना, उसके नज़दीक हो गया। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा, या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है, डिवीजन में अलग होता है, सब्ट्रैक्शन में अलग होता है। बट ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब में है कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है ना। बट वो साइन हुआ और यहाँ पर वो इंटीजर ही रहेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। क्लोज है, हमारे एकदम नज़दीक में है, तो जो हम हैं वही वो है। अगर हम निगेटिव हैं, सॉरी इंटीजर्स हैं, तो भी इंटीजर है। अगर हम रेशनल नंबर है तो भी रेशनल नंबर है। इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हुआ आपका। हाँ, तो क्लोजर समझिए। कम्यूटेटिव कहा जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में आपको बता रहे हैं क्या होता है। ये देखिए, आप सुने होंगे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसे बातचीत करते हैं, ये एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये दोनों बात आपस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो अगर हम बी को इधर कर दें और ए को इधर कर दें तो क्या इनके बात में कोई डिफरेंस पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम इधर हैं आप उधर हैं, आप इधर आ जाइए हम उधर आ जाएं, है ना, कोई अंतर नहीं। बात तो होगी, उतनी ही बात होगी, हम उधर से समझाएंगे आप इधर से समझेंगे, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है, कम्युनिकेट करना। ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव है, कम्युनिकेशन से नहीं बना है, बट आपको याद करने के लिए मैं सिंबल दे रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि आप 2+3 करें या 3+2 करें, बोथ आर सेम, तो नंबर के पोजीशन चेंज करने से उसका रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको याद आप कैसे रहेंगे, कैसे याद रखेंगे, वही कम्युनिकेट से याद रखेंगे। बताए थे ना कि सिंबल ऐसा देंगे कि भूलेंगे नहीं फिर। तो दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपना जगह पूरब से पश्चिम हो जाए, पश्चिम से पूरब हो जाए एक दूसरे में, तो उनका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन समझते हैं, संगठन। एसोसिएशन संगठन, जैसे 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 ये नंबर हुआ। तो यहाँ एसोसिएशन किसका दिखाई दे रहा है, संगठन किसका दिखाई दे रहा है, ये दोनों का जो ब्रैकेट में है, ठीक है ना। ये एसोसिएशन है, एक ग्रुप से बाहर है। अगर इनको हम क्या करें कि 1/2 प्लस 3/2 इसका एसोसिएशन कर दे, एक ग्रुप में कर दे, और 5/2 को अलग कर दे, तो क्या कोई अंतर पड़ेगा इसके आंसर में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे 3 लोग जा रहे हों या 4 लोग जा रहे हों, 2 लोग हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एक सही जा रहा है, अकेला जा रहा है, तीनों लोग जा रहे हैं, सेम 3 ही है, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो 2 लोग हाथ पकड़े थे, एक छोड़ा करके दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और फिर तीसरा जो था वो अकेला हो गया। तो क्या 3 से 4 हो जाएंगे या वो नंबर पर्सन चेंज हो जाएंगे, नहीं, सेम रहेंगे।
तो इसको आप याद रखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स एसोसिएशन, संगठन, समूह बनाना। याद रखने के लिए मैं दे रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सिंबल दे रहा हूं कि कैसे याद रखेंगे। अक्सर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, भूल जाते हैं कि ये कौन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्वेश्चन भी बनेगा आपका। फिर आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनिंग में जाएंगे तो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट जानते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 1/2 है और ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में 3/2 और प्लस 5/2 है, ठीक है ना, इस तरह से है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये 1/2 जो है ये 3/2 के साथ भी आ जाएगा और 5/2 के साथ भी आ जाएगा, मतलब 1/2 बंट गया दोनों में। याद रखने के लिए बता रहे हैं हम, है ना। तो इसको क्या लिखिएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 और बीच में प्लस, वो फिर 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ बताइए, 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखिए 1/2 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, दोनों में आ गया। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए, फॉर एग्जांपल ए, वहाँ स्पेस नीचे दिया हुआ बट हम इसी में बता दे रहे हैं आपको। ए और बी प्लस सी है ब्रैकेट में, ये माइनस में भी होता है, चलिए इसको माइनस में कर दे रहे हैं आपको। ए और बी माइनस सी है, तो क्या लिखेंगे आप, ए बी माइनस ए सी हो गया। ए देखिए दोनों में बट गया। ये इस तरह से जो आता है उसको आप समझ लेंगे कि कौन प्रॉपर्टी। आपसे प्रॉपर्टी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये लिख करके और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा प्रॉपर्टी है। आप कंफ्यूज हैं, ये क्लोजर है कि एसोसिएटिव है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन प्रॉपर्टी है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं चारों प्रॉपर्टी के हम वर्णन कर दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छी तरह से। तो जो हम सिंबल आपको दे रहे हैं, अब तुरंत ध्यान में आएगा कि अच्छा तो ए के साथ बी का भी मल्टीप्लाई होगा और ए के साथ सी का भी होगा, बीच में माइनस रहेगा, मतलब ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया। तो कौन प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, चलिए सिंबल को याद रखें। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पहला है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपको एक्सप्लेन कर चुके। देखिए द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन such as addition, multiplication, subtraction on any two number, the result is another number in the same type of number. अगर वो इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर होगा, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट नेचुरल नंबर है, होल नंबर है तो होल नंबर है, ये सेम टाइप में आएगा उसका आंसर। ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पोजीशन चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा आंसर में। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर, सो इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स इन एन ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, नॉट डिवीजन, ऑन एनी टू नंबर्स द रिजल्ट इज द सेम एज द रिजल्ट विदाउट स्वैप। ठीक है ना, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होगा कि क्या आप बताएंगे 3 - 2 और 2 - 3 क्या रिजल्ट सेम आएगा दोनों का, ये 1 होगा और ये -1 होगा, नहीं सेम हुआ ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, डिवीजन में नहीं होगा, एडिशन में होगा और मल्टीप्लिकेशन में होगा। करेक्शन कर लीजिएगा, ओके, इसको करेक्शन कर लेंगे आप कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ इसमें। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन बताए थे आपको, ध्यान आ गया होगा, एसोसिएशन समूह बनाना, संगठन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट मैटर, वी कैन ऐड पैरेंथेसिस एनीवेयर एंड वी गेट द सेम आंसर। कैसे भी आप लिखेंगे, ग्रुप इसमें से उसमें कर लेंगे, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो उसका कोई आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। ये एडिशन में होता है, ऐड में, और मल्टीप्लाई में, दोनों में होता है।
ऐड में और मल्टीप्लाई में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, डिवीजन में नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, यही जानना मेन है आपका। ये प्रॉपर्टी अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं, पढ़ना वो बनाना तो ईजी है, रेशनल नंबर को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आप सीख चुके हैं पहले से क्लास में। तो प्रॉपर्टी को अब याद करा रहे हैं आपको, तो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कैसे होगा प्रॉपर्टी का। चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको अभी हम बताए हैं। गिवन 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज रेस्पेक्टिवली गिवन एज। ए देखिए मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए और बी प्लस सी है, इट मीन्स ए बी प्लस ए सी, बताया ना ऊपर। और निगेटिव में देख लीजिए ए बी माइनस सी है, तो ए बी माइनस ए सी। क्लियर है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, बट एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी रोल ऑफ जीरो। जीरो में क्या होता है? किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो सेम नंबर होता है ना। क्लियर है आपका? देख रहे हैं ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, या जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए होगा। मतलब किसी नंबर में जीरो ऐड करें या जीरो में कोई नंबर ऐड करें, हमारा आंसर वो सेम नंबर ही आएगा। ये है जीरो। इसको एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। देखिए जीरो इज कॉल्ड ये द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रोल, मल्टीप्लिकेटिव में वही 1 का है, ये ए प्लस मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ए होगा। किसी भी नंबर में इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा आंसर? वो सेम नंबर आएगा, जो होल नंबर है वही आएगा। b इंटू 1 इक्वल टू बी, वही आया नंबर जो नंबर है आपका। c इंटू 1 इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, वही नंबर आता है जो नंबर है आपका। चलिए एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है ना। ये किसी भी नंबर का अपोजिट साइन वाला अपोजिट से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो आएगा। अपोजिट ये एडिटिव इन्वर्स है, माने एडिटिव इन्वर्स में एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम नंबर अगर दोनों है तो जीरो आ जाएगा। ओके, चलते हैं। रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है, किसी भी नंबर के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, समय बढ़ गया है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं आपको। ये सब समझा देंगे आगे, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो पढ़ चुके हैं हम लोग। ए बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी है, वही चीज़ जो हो चुका हम लोगों का ऊपर बता चुके हैं, बस प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अब इसका अगला टॉपिक जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 अब बनाने जा रहे हैं। अभी तक आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे थे, कंसेप्ट दिए, सारा कंसेप्ट को याद रखेंगे, प्रॉपर्टी तो मस्ट याद रखेंगे जैसा हम सिंबल दिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में मीन्स टुमारो 1.1 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, रिप्रेजेंटिंग ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए और समय से जुड़िए, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स्ट्रा आपको बताया जाएगा यहाँ पर। ओके, जय हिंद, जय भारत।